अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। रमज़ान का महीना उम्मीद है कि बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। रमज़ान के हवाले से एक बहुत ही प्यारी सी बात जहन में आई जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। घर में औरत जो है, लेडीज़ जो हैं, फीमेल जो हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हों, चाहे वो माँ के रूप में हों, बेटी के रूप में हों, बहू के रूप में हों, भावज के रूप में हों, चच्ची ममानी के रूप में हों, तो औरत की बड़ी अहमियत है। ख़ासकर इन दिनों में आप देखें तो हमारे हर काम में औरत अगर अहसन तरीक़े से और अच्छे तरीक़े से और भरपूर मेहनत से ना करे तो शायद कि हमारा रमज़ान बहुत ही अजीब सा गुज़रे। अब इसकी मिसाल आप ये ले लें कि सहरी के टाइम से हम शुरू करते हैं तो सुबह देखें सहरी में आम तौर पे आजकल रोज़ा जो है वो 4:20 पे 4:19 पे बंद होता है। तो जो घर में ख़वातीन हैं उनको ज़ाहिर सी बात है कि कम से कम 1-1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है और उठ के सहरी की तैयारी करना। फिर चूँकि सहरी होती है और रोज़ा रखना होता है तो हर एक के पसंद की चीज़, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको सब्ज़ी पसंद नहीं है, बाज़ को गोश्त पसंद नहीं होता, बाज़ को कोई चीज़ पसंद नहीं होती, बाज़ को रोटी किस तरह की पसंद होती है, बाज़ को किस तरह की पसंद होती है, बाज़ पराठा खाना पसंद करते हैं, बाज़ चाय कड़क पीना पसंद करते हैं, बाज़ नॉर्मल चाय पीना पसंद करते हैं, बाज़ ज़्यादा मीठे वाली पीना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए उन्हें 1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है और फिर सहरी की तैयारी करना वो शुरू कर देती हैं। और फ़र्ज़ करें कि अगर घर में जहाँ अगर नॉर्मल सी फैमिली भी है, 5-6 लोग भी हैं, तो वो ख़वातीन बेचारी कम से कम 1.5-2 घंटा पहले उठती हैं और उसके बाद सारी तैयारी और एन टाइम पे हर एक को उठाना, फिर उसके कमरे में या किचन में उनको बुलाना या उनके कमरे में उन्हें सहरी पहुंचाना। और फिर जब वो घड़ी को देखते हैं तो टाइम इतना कम होता है, बेचारी खुद जल्दी जल्दी से किचन में खड़े खड़े चाय पी ली या किसी तरह सहरी कर ली। फिर सहरी का सिलसिला जब ख़त्म होता है बच्चों को जगाना वो शुरू कर देती हैं, क्योंकि बच्चों को नमाज के फ़ौरन बाद नाश्ता करवाना, फिर उनको स्कूल जाना, तो बच्चों को उठाना, फिर उन्हें तैयार करना, फिर उन्हें स्कूल भेजना। उनको स्कूल भेजने के बाद फिर जो सहरी के बर्तन होते हैं, अच्छे खासे बर्तन जमा हुए होते हैं, उन बर्तनों को धोना। उसके बाद फिर आप देखें तो घर की सफाइयाँ हैं, घर की सुथराइयाँ हैं, फिर कपड़े धोने हैं, फिर कपड़े इस्त्री करने हैं। तो ये सारे मामलात से जब फारिग होती हैं तो दोपहर हो जाती है और दोपहर में बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों का वही शोर व गौगा शुरू हो जाता है और फिर बच्चों को नहलाना धुलाना, उनका यूनिफॉर्म चेंज करना और फिर उन्हें दोपहर का खाना देना। तो ज़ोहर हो जाती है और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते ही बच्चों को मस्जिद भेजना, मदरसे भेजना, इस चीज़ की फ़िक्र लग जाती है। जब बच्चे चले जाते हैं तो उसके बाद घर के जो मर्द हैं वो ड्यूटियों से वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर बस इसी चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जी घर में मर्द सो रहे हैं, बाहर गली में शोर ना हो, बच्चे शोर ना करें, जो छोटे बच्चे मस्जिद नहीं जाने वाले होते हैं वो रोएं ना। तो इसी में उन्हें आराम उनका इसमें निकल जाता है। फिर उसके बाद बच्चे जो है वो वापस आ जाते हैं मदरसे से, तो असर हो जाती है। असर से ख़वातीन मसरूफ़ हो जाती हैं अपने अफ्तारी के कामों में, चूँकि अफ्तारी में हर एक चाहते हैं जी पकौड़ा हो, समोसा हो, शरबत हो, और आजकल तो मुख्तलिफ़ फ्लेवर हैं, हर एक की पसंद का शरबत बनाना, बिरयानी, पुलाव, चावल, सादे चावल बनाना, दाल चावल बनाना, और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की फरमाइशें होती हैं। सालन में बहुत सारी वैरायटियाँ हैं तो उनको बनाने में लग जाती हैं, ख़ासकर पकोड़े, समोसे, चाट बनाना। तो इसमें उनकी मगरिब, और फिर इसके साथ साथ उनकी ये भी कोशिश होती है कि जी मगरिब से कम 10-15 मिनट पहले जो है दस्तरखान पे सारा कुछ लग जाए। तो उसी तगदो में लग जाती हैं और वो करते कराते बाज़ दफ़ा उन्हें किचन में ही अजान होती है और एक खजूर लेके किसी तरह वो अफ्तारी करती हैं। और अफ्तारी के बाद से फिर जाहिर सी बात है कि जी बाज़ लोगों की आदत होती है कि अफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय पीना और खाना बाद में खाना। तो बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो अफ्तारी के फ़ौरन बाद या नमाज मगरिब पढ़ने के आते हैं और फ़ौरन खाना खा लेते हैं, बाज़ साथ ही खा लेते हैं। तो इस तरह सब के लिए मैनेज करना, तो वो करते कराते इशा हो जाती है और इशा के बाद कुछ लोग खाना खा लेते हैं तरावी के बाद, तो फिर उनको खाना देना और ख़ुद बस किसी तरह से जो है गुजारा करना, फिर बच्चों को सुलाना कि भाई सुबह फिर ये जल्दी उठेंगे, और इस तरह करते करते इशा तरावी हो जाती है। तरावी के बाद खाना खिलाया और फिर उसके बाद जो अफ्तार वाले बर्तन हैं उनको धोने में लग जाती हैं। तो वो बर्तन धोते धोते उन्हें यानी अच्छा खासा
سا ٹائم ہو جاتا ہے اور پھر وہ مشکل انہیں 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے ہی ملتے ہیں۔ تو یہ عورت کی اتنی بڑی قربانی ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہوں، ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے ہم سکون میں ہوتے ہیں۔ تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں کوشش یہ کیا کریں کہ گھر میں عورت کسی بھی روپ میں ہے کہ ان کی مدد ہو۔ اگر آپ مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ بات بات پہ غصہ نہ ہو، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کیا جائے۔ اس سے اللہ کی مخلوق ہیں یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوں گے۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء۔ تو یہی گزارش تھی کہ بہت زیادہ گزارا کیا کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو ضرور اس کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔